हेलो मित्रों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, राजस्थान पटवार भर्ती नज़दीक आ चुकी है और इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आ रहा हूं। आज मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 है। इस टेस्ट में दोस्तों जो परीक्षा में पूछे जाएंगे हूबहू वही प्रश्न आपको यहां पर मैं करवाने वाला हूं और पूरा सिलेबस के अनुसार यहाँ पर जो है प्रश्न रहने वाले हैं, चाहे इंडिया जीके हो, राजस्थान जीके हो, करंट अफेयर्स हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, सभी प्रकार के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नीचे आपको एक लाल कलर का बटन मिलेगा, उसे दबाकर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले राजस्थान जीके का पोर्शन रहेगा, उसके बाद में इंडिया जीके, साइंस, कंप्यूटर, ये सब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बड़बड़ पक्षी इंपीरियल सेंट गाउज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? गजनेर अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? यानी राजस्थान कौन से स्थान पर है मुल्तानी मिट्टी में? तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहले नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों, राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिसे धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जाठी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो बिल्कुल 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों 2 बार आ चुका है। राजस्थान पुलिस में भी आया था 6 नवंबर की जो शिफ्ट थी, और बाकी JN के एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वालरा कृषि उसे कहा जाता है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है मित्रों। 5 नंबर प्रश्न आप देख सकते हो, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब हुई थी? तो मेवाड़ टेक्सटाइल जो मिल है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल 5 नंबर की अगर बात की जाए तो 1938। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? यानी चिंकारों के लिए जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ दोस्तों, जयपुर में है ये नाहरगढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने 1991 में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया था, उसका क्या नाम है? बहुत बढ़िया प्रश्न है 7 नंबर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑपरेशन खेजड़ा। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, स्टार मार्क में इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ। 8 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह कौन सा जिला है जो वन संपदा में धनी है? यानी सबसे ज़्यादा वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता है उदयपुर में, और सबसे कम अगर वनों की बात की जाए तो चूरू डिस्ट्रिक्ट, और प्रतिशत के हिसाब से अगर कम वनों की बात की जाए तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा जोड़ा सुमेलित है? यहाँ पर आपको बताना है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ उनसे संबंधित यहाँ पर जो है पशु है। तो बता दीजिए 9 का राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ये सुमेलित है। मरु उद्यान जीवाश्मों का संरक्षण, ये बिल्कुल राइट है, बाकी यहाँ पर सब गलत है। और ये प्रश्न दोस्तों IAS के प्री एग्जाम में आया है 2020 के अंदर। IAS का जो प्री हुआ है 2020 में, उसमें यह प्रश्न आया दोस्तों कि मरु उद्यान कौन कौन से जिलों में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, कोई भी प्रश्न कहीं भी जगह आपके काम आ सकता है। प्रश्न नंबर 10 की बात की जाए, देख सकते हो दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है, महाराजा उमेद मिल्स की स्थापना 1942 में किस नगर में की गई थी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न। तो पाली हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महाराजा उमेद मिल्स की स्थापना 1942 में पाली में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों, सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? सागवान के वन। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांसवाड़ा। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूँ, और डेली आपको एक एक मॉडल पेपर यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। 12 नंबर की अगर बात की जाए दोस्तों, 12 नंबर है, निम्न में से कौन सी जगह हाथ के बने कागज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, ये सांगानेर है दोस्तों, हस्त निर्मित कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, और जयपुर जिले में है सांगानेर। ठीक है दोस्तों। और अगर दोस्तों इस वीडियो की आप PDF प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, उसे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये हूबहू PDF आपको मिल जाएगी दोस्तों, आंसर के साथ में। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात की जाए दोस्तों, देख सकते हो, राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? जो काला पत्थर है दोस्तों, ब्लैक स्टोन, कहाँ से निकाला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैंसालाना। चित्तौड़गढ़ के अंदर है काला पत्थर, भैंसालाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भेड़ की कौन सी नस्ल गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती है? गलीचा ऊन के लिए कौन सी नस्ल उत्तम मानी जाती है? तो जैसलमेरी जो भेड़ है उसकी ऊन बहुत अच्छी होती है गलीचा के लिए। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त फसल चक्र निम्न में से कौन सा है? खरीफ की फसल के लिए, यानी सीधा सीधा इसमें पूछा है कि खरीफ की फसल इसमें से कौन सी है, यानी ये सारा आपको बताना है यहाँ पर। तो मोठ, बाजरा और चावल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो गेहूँ दोस्तों रबी की फसल है। यहाँ पर देख सकते हो चना रबी की फसल आ गई, और सरसों रबी की फसल आ गई। इसमें तीनों जो फसलें हैं, मोठ, बाजरा, चावल, ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। आगे बढ़ते हैं।
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई है, जिसमें 2 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और तीसरा कौन सा है? तो आप सभी को पता है तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? अपना पड़ोसी राज्य यूपी यानी उत्तर प्रदेश। यह प्रश्न भी दोस्तों 6 तारीख की शिफ्ट में आया था राजस्थान पुलिस में कि चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। हालांकि उस पर अभी संशय बना हुआ है। जिस मिट्टी का लाल रंग होता है तथा जिसमें फास्फोरिक अम्ल चूना एवं हुमस की कमी होती है, वह कौन सी मिट्टी होती है दोस्तों? तो 18 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसे लाल पीली मिट्टी कहा जाता है और ये दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ साइड में पाई जाती है और मक्के की खेती इस मिट्टी में होती है। कौन सी खेती? मक्के की। अगला प्रश्न है, मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या है दोस्तों प्रमुख विशेषता? डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी घोड़ावण की शरणस्थली है। आगे बढ़ते हैं। तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने में प्रयुक्त होता है। यह वृक्ष मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? तो तेंदुपत्ता बीड़ी के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सभी जिलों में पाया जाता है। झालावाड़ हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे बांसवाड़ा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका आकार पतंग अथवा समचतुर्भुज जैसा है, जिसके पूर्वी एवं पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुके हैं? तो सी राइट हो जाएगा मित्रों। टोंक जिला है और ये अजमेर संभाग का जिला है दोस्तों, नवाबों की नगरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कोठारी नदी पर हुआ है और कहाँ पर हुआ है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर हुआ दोस्तों? भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 29 दिसंबर 1919 में स्थापित राजस्थान मध्य सभा का प्रधान कार्यालय किस जगह स्थापित किया गया था? तो सी राइट हो जाएगा दोस्तों, आमेर। सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, 24 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाड़मेर, दक्षिणी जैसलमेर तथा पश्चिमी जोधपुर पशुधन के किस वितरण क्षेत्र में आते हैं? यानी दोस्तों यहाँ पर कौन सा पशु पाया जाता है इन डिस्ट्रिक्ट में? तो थार पारकर क्षेत्र आता है दोस्तों। थार पारकर आपको पता है गौ की नस्ल है, यानी गाय की नस्ल है थार पारकर। यानी थार पार करके आ रही है क्योंकि दोस्तों आपको पता है बाड़मेर, जैसलमेर इस साइड में पाकिस्तान के ये समीप जिले हैं, तो थार को पार करके आ रही है गाय, इसलिए थार पार कर यहाँ पर रखा गया इसका क्षेत्र। महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों पता है महावीर जी का मंदिर करौली के अंदर है और जैनियों का प्रसिद्ध ये मंदिर है। 26 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में कौन सा खाद्यान्न अधिक उत्पादित होता है? तो दोस्तों अपना राजस्थान बाजरे में फर्स्ट है दोस्तों, तो बाजरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्रेम पास में बंध गई थी? बताइए 27 का राइट आंसर। तो बिल्कुल जालोर हो जाएगा दोस्तों, जालोर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर पर चित्र गुदवाने की अधिकतर प्रथा निम्न में से किस जाति में प्रचलित है? जो चित्र गुदवाने की है दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों, जो आदिवासी जनजाति है भील, उसमें चित्र गुदवाने की प्रथा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जाति स्वयं को राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मानकर खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रही थी? तो 29 का सही हो जाएगा दोस्तों, गोडलिया लोहार या गाडियां लोहार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नलिखित से किस पर है? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी कर रोजगार के अतिरिक्त अवसर सर्जन करना। मित्रों बहुत जल्दी आपको मैं बहुत अच्छे प्रश्न करवा रहा हूँ, समय की बचत हो रही है और साथ में आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर अच्छे मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। कब किया गया था राजस्थान रत्न पुरस्कार को? तो दोस्तों 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार है जो शुरू किया गया था। मित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। अगर आप राजस्थान और इंडिया की किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। वहाँ पर दोस्तों इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा लाइव क्लासें आपको दी जाती है, साथ में आपको वहाँ पर वीकली क्विज दी जाती है। हर सब्जेक्ट के आपको अलग अलग टीचर वहाँ पर मिलेंगे दोस्तों, और साथ में दोस्तों वहाँ पर जो है PDF भी आपको मिल जाएगी। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके अपनी तैयारी वहाँ पर जारी रख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर RS के लिए भी कोर्स प्रारंभ हो गया है, पटवार के लिए, रीट वैकेंसीज़ के लिए दोस्तों, और ग्राम सेवक भर्ती के लिए, वनपाल वन रक्षक के लिए, तो सभी के लिए यहाँ पर कोर्स चल रहे हैं दोस्तों। तो आप इनरोल हो जाइए इन कोर्स में, और आप लॉगिन करने के लिए दोस्तों मेरे कोड का यूज़ कर सकते हो। आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद ये कोड है, ये आपको अप्लाई करना है, स्टडी विथ MK 70।
ये फ्री क्लास अनलॉक करने के लिए दोस्तों, इसके माध्यम से आप फ्री क्लास भी वहाँ पर देख सकते हो, आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है और आप घर बैठे अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। तो इस कोड का यूज जरूर करें, स्टडी विद MK70, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो कब किए जाते हैं? 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने, 33 का राइट आंसर रीमा आहूजा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में बजरंग लाल ताखर को पद्मश्री 2013 के लिए चुना गया था, तो आपको पता है दोस्तों नौकायन में ये निपुण थे दोस्तों, नौकायन से संबंध था इनका। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2 बार राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न आ चुका है, इस बार भी आया है और 2018 में भी आया है। तो दोस्तों राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 2000 के अंदर, ठीक है, मार्च 2000, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 36 नंबर है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो दोस्तों आप सभी को पता है राष्ट्रपति ही उसकी नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति को ही वो त्याग पत्र संबोधित करेगा। अगला प्रश्न है, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है दोस्तों? आप सभी को पता है भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो सभी मित्रों को पता है दोस्तों, रणथंभौर का जो दरवाजा है वो नौलखा के नाम से जाना जाता है। सवाई माधोपुर में यह दुर्ग है और भारत का राष्ट्रीय उद्यान है ये। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है दोस्तों? तो कौन सा कथन आप देख सकते हो नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में? समय मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत कम समय दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 150 प्रश्न आने वाले पटवार में और जो है 300 नंबर का रहेगा और 3 घंटे आपको मिलेंगे, इसमें रीजनिंग वगैरह भी है। तो समय आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो, आप पॉज करके भी देख सकते हो वीडियो को। तो सी हो जाएगा, 1957 से 62 तक लोकसभा की ये सदस्य रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? सोपान यानी कितने चरणों में, चरण भी आप कह सकते हो, सोपान को कंफ्यूज नहीं होना है। 2 चरणों में हुआ था दोस्तों, आपको पता है सिरोही का, ठीक है, 6ठा चरण और 7वां। आगे बढ़ते हैं, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? देखो डेट भी आ गई यहाँ पर, तो डी हो जाएगा 1956 को, जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया था 1 नवंबर 1956 को। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो साधु सीताराम दास थे दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। सबसे बड़ा और सबसे पहला सुसंगठित जो ये आंदोलन था दोस्तों, आपको पता है कब प्रारंभ हुआ था? ये 1897 से लेकर 1941 तक ये आंदोलन चला था दोस्तों, 1941 तक, यानी 44 वर्षों तक ये सबसे लंबा आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं, 1572-73 के अंदर अकबर जोधपुर को किसको सुपर्द किया था? अकबर ने जो जोधपुर दुर्ग है वो किसे देकर गए थे? 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बीकानेर के राय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी निम्न में से विजय कालानुसार जमाई, यानी अलाउद्दीन जो खिलजी है उन्होंने कहाँ कहाँ आक्रमण किया था और पहले कहाँ पर किया था, इस प्रकार से आपको जमाना है। तो बी हो जाएगा ए बैसैद, यानी रणथंभौर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, रणथंभौर में यहाँ पर जो है आक्रमण हुआ था 1301 के अंदर, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, अभी बता देते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ये ए हो गया पहले, उसके बाद चित्तौड़, बिल्कुल सही आंसर है ये, मैं सोच रहा था ब है यहाँ पर, ठीक है। तो 1300 के बाद में 1303, ठीक है, और उसके बाद में सिवाना 1308 और जालोर 1311, राइट। चलिए, निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? तो किसे कहा है मित्रों? सी हो जाएगा, दशरथ शर्मा ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, संसार का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? देखो कंप्यूटर भी आ गए आपके लिए, मज़ेदार प्रश्न है बिल्कुल। तो ENIAC था दोस्तों सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर संसार का। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना व तुलना करने के काम आता है? तो आप सभी को पता है ALU आता है दोस्तों, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 48 है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का आइटम नहीं है? दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग आपको बताया, जो हार्डवेयर होता है उसे अपन छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर को अपन नहीं छू सकते हैं। तो जो भी है आपके सामने, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब हार्डवेयर में आते हैं और अंदर जो सॉफ्टवेयर है उनको अपन छू नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है? हार्डवेयर का आइटम नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा ड्राइवर, ड्राइवर नहीं है दोस्तों। बाकी कीबोर्ड है, स्कैनर है, प्लॉटर है, ये सब हार्डवेयर है। बाकी जो ड्राइवर है ये सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। जब एक से अधिक प्रयोगकर्ता एक साथ केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? 49 का हो जाएगा डी, टर्मिनल। टर्मिनल होता है दोस्तों, टर्मिनल ही अनेक कंप्यूटर को एक साथ जोड़ता है।
50 से 2 या 2 से अधिक निर्देशों का एक साथ निष्पादन करना क्या कहलाता है? तो 50 का हो जाएगा सी, मल्टी प्रोसेसिंग। ये राजस्थान पुलिस में आए हुए प्रश्न है दोस्तों, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर, कौन सा उपकरण डाटा व प्रोग्राम के मध्य अंतर करता है? कौन सा उपकरण है दोस्तों? तो डी हो जाएगा प्रोसेस उपकरण। प्रोसेस उपकरण डाटा और प्रोग्राम के मध्य अंतर करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की वह छोटी इकाई जिसे वह समझता है और उस पर प्रतिक्रिया करता है। तो 52 का हो जाएगा मित्रों बिट। बिट सबसे छोटी इकाई होती है, उसके बाद में बाइट होता है, उसके बाद में दोस्तों किलोबाइट होता है, उसके बाद में मेगाबाइट होता है, उसके बाद में टेराबाइट होता है, उसके बाद में आगे और बढ़ते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं, शब्द पेंटियम किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपको पता है पेंटियम जो है दोस्तों, पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न है, ईमेल में निम्न बुनियादी तत्वों को छोड़कर सभी शामिल होते हैं। तो ईमेल में क्या नहीं होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फुटर नहीं होता है ईमेल में। ये जैसे ये पेज हो गया दोस्तों, इसमें जो ऊपर होता है उसे हेडर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया राम, RAM। अब मैं चाहता हूँ कि ये राम हर पेज में रहे ऊपर यहाँ पर। ठीक है, तो ये हेडर हो जाएगा हर पेज में। और फुटर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो फुटर नीचे होता है, जैसे अपन पेज नंबर डाल सकते हैं या कोई और मोबाइल नंबर इन्फॉर्मेशन अपने यहाँ डाल सकते हैं पेज के नीचे। तो ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया। तो ध्यान रखना आपको, फुटर इसमें नहीं होता है, हेडर हेडर होता है, संदेश होता है, हस्ताक्षर होता है। 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? भाई मज़ेदार प्रश्न है, इनसे तो जरूर बनेगा कंप्यूटर के अंदर प्रश्न आपके जो पूछे जाएंगे उसमें। 55 का हो जाएगा दोस्तों जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कौन सा है? इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लाटर हो गया। जॉयस्टिक है जो दोस्तों इनपुट डिवाइस आपका हो गया। जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, माउस हो गया आपका, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है? इनपुट की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, G15 से क्या अभिप्राय है? ये देखो करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, बता दीजिए 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल मित्रों बी हो जाएगा, विश्व की विकासशील देशों का एक संगठन है G15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? नहीं की जाती है, देखो ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। तो मित्रों सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, शपथ दिलाई जाती है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, नियुक्ति नहीं की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, 1 मिनट, सॉरी। जो ये प्रश्न है दोस्तों, इसमें यहाँ पर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कमेंट आए थे, सी सही है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उसमें क्या होता है दोस्तों, शपथ, शपथ अलग चीज़ होती है। तो शपथ है जो दोस्तों वो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही दिलाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस प्रश्न में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर देना। ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है, हालांकि इसका भी उत्तर सेटिस्फाई नहीं हो पाए थे, तो स्टार मार्क इस पर लगाया गया था मुख्यालय की तरफ से। RPSC में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी जो है शपथ दिलाते हैं। तो इसमें ऐसा कहा गया था कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो इस पर संशय बना हुआ है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यमुना नदी की 3 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? यमुना नदी की 3 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ आपको बताना है। तो चंबल, केन, बेतवा हो जाएगा दोस्तों, चंबल, केन, बेतवा। 58 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था? चलो सी हो जाएगा इसका, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक जो निर्णय था उसके खिलाफ। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% रहता है? बिल्कुल सौभ मंडल में, डी राइट हो जाएगा। 61 नंबर है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, शीत मरुस्थल कहा जाता है टुंड्रा प्रदेश को। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर, मुंबई हाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों मुंबई हाई। ठीक है, और असम का डिगबोई। 63 है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक सम्मत किसने प्रारंभ किया था? ये राजस्थान SI के अंदर पेपर के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, तो ये हो जाएगा कनिष्क ने। ठीक है, शक सम्मत। और विक्रम सम्मत किसने किया था? कमेंट करके बताना सभी। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है जब बंगाल विभाजन लागू हुआ था उसके दिन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है? मूत्र का अपसामान्य घटक होता है कीटोन निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है? प्रकाश का परिक्षेपण। क्या कहलाता है? प्रकाश का परिक्षेपण।
आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक G8 का सदस्य नहीं है। जो G8 देश है उसका सदस्य चीन नहीं है दोस्तों, बाकी सब है। 68 है वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस में क्या पाया जाता है? तो मेथेन गैस पाई जाती है गोबर गैस में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हिमालय श्रेणी को हिमाचल या हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो 70 का हो जाएगा मध्य हिमालय। 71 नंबर है, संविधान द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित की गई है? तो 71 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के अंदर। नागरिक समता का क्या अभिप्राय है? 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कानून के समान समता। 73 तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो कौन सी की थी? पता ही होगा आप सभी को, श्रीरंगपट्टनम की संधि। आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी भाई? तो बिल्कुल भी हो जाएगा, एक प्रभुसत्ता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य था या गणतंत्र था। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बिल्कुल महासभा के द्वारा की जाती है। और दोस्तों अभी कौन है? एंटोनियो गुतरेश। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का यानी किससे संबंधित थे पंडित भीमसेन जोशी? तो शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध था। क्षेत्र में भी हो जाएगा। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो बी हो जाएगा 1/3 दोस्तों, ठीक है। 78 है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है लक्सीमीटर का। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देख सकते हो, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? किसके पास ये ऑर्डर है? तो वित्त मंत्रालय सिक्के जारी कर सकता है, ठीक है। रिजर्व बैंक नहीं करेगा सिक्के, रिजर्व बैंक नोट जारी करता है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? फोटोग्राफी में कई बार आ चुका है, लाल, नीला, हरा, रेड, ग्रीन, ब्लू, 3 मुख्य रंग है ये। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो विधि है वो कहाँ से अपनाई गई है? तो बिल्कुल USA अमेरिका से अपनाई गई है। 82 नंबर है, हैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बिल्कुल दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैसे हैनसांग और ऐसे हर्षवर्धन। वायु में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? वायु में पाई जाती है केवल गतिज ऊर्जा। और हेलीकॉप्टर में दोस्तों कौन सी पाई जाती है? जरा कमेंट करके बताना। भारत सरकार द्वारा कब तक भारत के सभी गांवों में फ्री वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएगी? 84 नंबर प्रश्न है दोस्तों। मार्च 2020 तक, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ये पुराना क्वेश्चन था, तो ये मार्च 2020 तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन पूरी नहीं हुई अभी तक। महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई गई थी? तो दोस्तों 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 दिसंबर को मनाई गई थी 2019 को, याद रखना है। हाल ही में किस राज्य ने सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है उसमें वृद्धि की है? तो बिल्कुल 86 में सी हो जाएगा, तेलंगाना। अगला प्रश्न है मित्रों, सर्वप्रथम भारतीय संविधान में किस वर्ष बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान दिया गया था? अच्छा प्रश्न है ये भी। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। तो दोस्तों आज के इस सेशन में अपन 87 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और जल्दी ही मैं तीसरा मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, उसमें हिंदी भी इंक्लूड रखेंगे और कुछ प्रश्न रखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता अगर अपन हिंदी सब कुछ इसमें समावेश कर लेते तो इसमें राजस्थान जीके, इंडिया जीके, संविधान, साइंस, ये सब इसमें आ गया है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करके जाइए दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।